everyone, the Dark Knight is here. कैप्टन विक्रांत खन्ना, अजय देवगन एक निहायत ही कामयाब तरीन पायलट है और स्काईलाइन एयरवेज के साथ उसका अगला मिशन है फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू कोचीन विद हिज फर्स्ट ऑफिसर तानिया अल्बुकर्की, राकुल प्रीत सिंह। तो कैप्टन विक्रांत और तानिया अल्बुकर्की प्लेन उड़ाते हैं और फ्लाइट जो है वो कोचीन के करीब होती है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर वाले कहते हैं कि जी यहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, बराए मेहरबानी आप कहीं और डाइवर्ट हो जाएं। तो ये बेंगलुरु जा सकते थे, बट कैप्टन विक्रांत होशियार चंद वो डाइवर्ट करते हैं त्रिवेंद्रम की तरफ, जहाँ चांस है साइक्लोन आने का, बट एज पर हिज एक्सपीरियंस ही बिलीव्स के त्रिवेंद्रम में लैंड करना सेफ होगा। कैप्टन विक्रांत प्लेन उड़ाते हैं त्रिवेंद्रम की तरफ और वहाँ भी साइक्लोन आ जाता है। सो नाउ ही अटेम्प्ट्स टू सेव ऑल द लाइव्स फ्रॉम एन एविएशन डिजास्टर। मेरे नज़दीक रनवे 34 अपने ही अंदर जो है वो दो फिल्में हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। दोनों में टॉपिक डिफरेंट है। पहला जो हाफ है वो एक फ़्लाइट सीक्वेंस पर है, ज़्यादातर जो है उसमें प्लेन में दिखाया है कैप्टन विक्रांत और तानिया अल्बुकर्की को, ठीक है, और वो एविएशन डिज़ास्टर से बचने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड हाफ है वो कोर्ट रूम ड्रामा है। सो या ऑफ कोर्स दे सर्वाइव द एविएशन डिज़ास्टर और अब जो है ट्रायल्स होंगे और कीड़े निकाले जाएंगे कैप्टन विक्रांत में और तानिया अल्बुकर्की में कि ऐसी नौबत आई क्यों, ठीक है, जो कि होता है, विच इज़ फेयर। तो फिल्म दो हिस्सों में बटा हुआ है, मेरी ऑब्जर्वेशन भी दो हिस्सों में बटी हुई है। आई बिलीव द फर्स्ट हाफ वॉज स्प्लेंडेड। मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो मैंने ड्रामेटाइजेशन देखी है इस फिल्म की, लेट्स नॉट कंपेयर इट विद हॉलीवुड ग्रेट फिल्म्स अबाउट एविएशन, ओके, ये हम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। बट बॉलीवुड की रूह से अगर हम एविएशन फिल्म्स की बात करें, पहला हाफ जो आपको फ्लाइट सीक्वेंस दिखाया है, मैं समझता हूँ कि इट वॉज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है ना। वो प्लेन में बैठ रहे हैं, पैसेंजर्स आर वार्मिंग अप ऑन देयर सीट्स, वो एक इंटेंसिटी, प्रेपरेशन, ड्रिंक्स बनेंगे वगैरह वगैरह, ये एक डायरेक्शनल मेंटेलिटी होती है इसमें, ठीक है ना। देयर इज़ अ फ्लो अबाउट हाउ यू वांट टू प्रेजेंट द फिल्म। वो एक टेम्पो बनता है कुछ हो जाने से पहले का जो एक होता है ना। सो इट वॉज अ वेरी गुड स्टार्ट। सो आफ्टर अ फैंटास्टिक फर्स्ट हाफ, जब मैं सेकंड हाफ देखता हूँ इंटरवल के बाद की जब डेवलपमेंट देखता हूँ, एंड आई रियलाइज के इट इज़ गोइंग टू बी अ कोर्ट रूम ड्रामा। सो आई एम एक्साइटेड, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया था और कोर्ट रूम ड्रामाज जो है वो आपको पता है बॉलीवुड में सरप्राइजिंगली कोर्ट रूम ड्रामाज आर एक्सेलेंट। पिछले डेकेड से अगर आप देखें तो बहुत इम्प्रेसिव कोर्ट रूम ड्रामाज बने हैं। सेक्शन 375, पिंक, शाहिद, अलीगढ़, तो काफ़ी अच्छी फिल्में बनी, और भी मैं कुछ फिल्में मैं भूल रहा हूँ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये रनवे 34 जो है सेकेंड हाफ में बड़ा ज़बरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा पेश करेगा, बट इट फेल्ड ईजीली। The worst one of the worst follow-ups from an impressive first half I have watched in recent years in Bollywood film. वजह क्या है? निहायत ही dubious writing, बहुत ही बोरिंग प्लॉटिंग, डायलॉग्स कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं जो बड़ी जान होती है कोर्ट रूम सीक्वेंसेस में, ठीक है। प्रेडिक्टेबल है कि क्या होना है, फिर उसके बाद कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई तकरार नहीं है, होता है ना, मैं तकरार की बात कर रहा हूँ। फिल्म में अमिताभ बच्चन भी है। सो पिक्चर दिस, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन। अगर किसी को फिल्म देखने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बॉलीवुड फिल्में देखने का, दो बादशाह एक्टर्स जिनको अगर पेजेस भरे डायलॉग्स दे दो
वन शॉट सीन में, तो ये दोनों तबाही फेर दें. अजय देवगन और अमिताभ बच्चन, दे आर सो गुड इन कन्वर्सिंग लेंदी डायलॉग्स इन फिल्म्स. अमिताभ ने तो अभी रिसेंटली इमरान हाशमी के साथ कौन सी अभी एक फिल्म आई थी, 12 या 13 मिनट का वन शॉट सीन दिया है, डायलॉग्स बोलता रहा, कैमरा नहीं मूव हुआ. मतलब, और फिर हमें ये कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिला जिसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है. कभी अमिताभ बच्चन बात कर रहा है और अजय देवगन, हु इज कंसिडर्ड अ स्मार्टेस्ट, कैप्टन विक्रांत खन्ना, वो सिर्फ ही इज बीइंग कोल्ड, बैठा हुआ है और बस चुपचाप सुन रहा है बातें, और कोई दोनों में कुछ नहीं हो रहा है. देर इज़ नो बिल्डअप. एक सीवियर केमिस्ट्री बननी चाहिए थी. अमिताभ का जो रोल है वो एक एंटागनिस्ट का है, जो उसके अंदर कीड़े ढूंढ रहा है, कैप्टन विक्रांत के अंदर, कि ये क्यों हुआ, ये एविएशन डिजास्टर जो होने जा रहे थे ये क्यों हुआ. सो देर इज नथिंग बिटवीन दैम. मज़ा नहीं आ रहा यार. कोर्टरूम ड्रामा, इट्स बोरिंग. कोर्टरूम ड्रामा की कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है. डेवलपमेंट का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है. कोर्टरूम ड्रामे में जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लॉयर, मुलजिम, चश्मदीद गवाह, इनकी डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी होती है और उस पर थोड़ा वर्कआउट करना होता है डायरेक्टर को, ठीक है ना. बाय द वे, डायरेक्टर खुद अजय देवगन है. फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा बनाया, बट सेकंड हाफ, लाइक आई सेड, यहाँ पे जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं अमिताभ के कैरेक्टर की, वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि थोड़े कुछ उस पर मिनट्स तो डालते कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है नारायण, उसने ये सब कैसे ढूंढा, उसको क्लूज कैसे मिले, कुछ तो बताओ यार. कुछ भी नहीं बताया. फिर इसके बाद पार्टी गर्ल को कोर्ट में पेश किया जाता है. दैट वाज अ प्रीटी सरप्राइजिंग सीन फॉर कैप्टन विक्रांत, बिकॉज ही हैड नो आइडिया कि ये कैसे हुआ. तो उसमें जी वो दिखाया है कि वहाँ भांडा फूटता है बेगम के सामने, क्योंकि कैप्टन विक्रांत की बेगम भी बैठी हुई थी, तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये तो पार्टी कर रहे थे दुबई में कुड़ी के साथ. सो अगले सीन में वो बता रहे हैं कि जी मुझे आप पे एतबार है एंड डोंट वरी, परेशान. अबे और यार, थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा कुछ डेवलपमेंट लाओ उनके कैरेक्टर में यार, उनकी केमिस्ट्री में. कि एक सीन हो गया कोर्ट में, सबको पता चल गया कि जी आप एक महिला के साथ थे पार्टी में, तो बीवी उस वक्त जो है शक कर रही थी, भवें थोड़ी सी जो है ना वो गिरी थी. और फिर उसके बाद अगले सीन में शी इज़ लाइक के आई एम ओके, जो भी हुआ. व्हाट एन अटर नॉनसेंस. दिस वाज योर चांस बट यू डिडंट डेवलप अ सीन, यू नो. बहुत से लोग रनवे 34 को कंपेयर कर रहे हैं क्लिंट ईस्टवुड की सली और रॉबर्ट जेमेकिस की फ्लाइट से. और इन दोनों फिल्मों की स्टोरी तकरीबन वैसी है जो हम रनवे 34 में देख रहे हैं. और फिर उसके बाद वो डिक्लेरेशन कि जी ये इंडियन फिल्म कॉपी है, रिमेक है, दिस एंड दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये असली वाक़या है 2015 का, जब किसी महाशय ने जेट एयरवेज उड़ाया था फ्रॉम दोहा टू कोची, बोइंग 737-800. तो ये असली वाक़या है. So basically, this was a flight between Doha to Kochi. The Jet Airways pilots have been suspended because they landed with about 270 kilos of fuel at the time of landing. They should have had much more than that. They had gone into the reserve fuel already. If you're flying a Boeing 737 between Doha Kochi sector, for instance. Acting wise, तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा. No any extraordinary performance from an extraordinary cast. अजय देवगन, अमिताभ, बोमन ईरानी, अच्छी कास्टिंग थी. आई थिंक थोड़ा सा प्रेज़ करना चाहिए राकुलप्रीत सिंह को. मुझे नहीं पता ये एक्ट्रेस का, आई थिंक काफ़ी सालों से, लेकिन मैंने इतना कोई नाम नहीं सुना. सो शी इज़ लकी टू बी इन बिटवीन अजय एंड अमिताभ. सो ओवरऑल आई बिलीव के दिस फिल्म कुड हैव बीन समथिंग. अगर पहले हाफ जैसी बात दूसरे हाफ में भी होती, तो आई थिंक दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर. आई एम समी नाइक.